नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द ग्लोबल एकेडमी में। मैं आपके लिए फिर से धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं, जीरो टू हीरो क्लास प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 3। तो आप मेरे चैनल द ग्लोबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंडों को और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। देर नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। जीरो टू हीरो क्लास रहेगी बिल्कुल, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। चलते हैं कंसेप्ट की ओर। आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, कंसेप्ट है भाई प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने बता दिया था आपको कुछ। चलिए भाई, देर नहीं करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बोल रहा है, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीद कर बी रुपए में ए वस्तु बेची जाए तब लाभ हानि प्रतिशत की गणना करनी है। तो आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, सीपी अगर निकालना है आपको, सीपी कॉस्ट प्राइस निकालना है तो पहले का लास्ट वाले में गुणा कर कीजिए ए इंटू ए, और सेलिंग प्राइस निकालना है तो दूसरे का पहले वाले में गुणा कीजिए, ठीक है। पहले का लास्ट में, दूसरे का तीसरे में गुणा कर देंगे हम। ऐसी शर्त पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से सीपी और यहाँ से एसपी, और फिर हम लाभ हानि प्रतिशत की कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए, क्वेश्चन है, रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। रीता ने 10 रुपए में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपए में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो मैंने क्या बोला था अभी, जस्ट ऐसे ही करेंगे जैसे कि अभी मैं बोल रहा था आपसे कि पहले वाले का लास्ट वाले में आप गुणा कर दीजिए, तो ये सीपी कितनी हो जाएगी, 10 इंटू 10 100। एसपी निकालना है, दूसरे का तीसरे में गुणा करेंगे, 15 इंटू 15 कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225। 225 यहां से कर लेंगे। हमें लाभ हुआ 125 का, और किस पे हुआ, 100 पर, इंटू करेंगे 100 से 100 कट गया तो आ गया, ये सवाल आंसर आ गया 125% का लाभ। कितने का आ गया, 125% का लाभ आ गया, 125% प्रॉफिट। क्या करना है आपको ऐसे सवालों में, पहले का लास्ट में गुणा, दूसरे का तीसरे में गुणा कर देंगे। पहले का लास्ट में करेंगे सीपी मिल जाएगा, दूसरे का तीसरे में करेंगे तो हमें एसपी मिल जाएगा, और हमसे ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। देखो भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। गीता ने कुछ कलमें 8 से 10 के भाव से खरीद कर उन्हें 10 के 8 से बेच दिया। कीजिए भाई फटाफट से, आंसर कितना आएगा इसका आंसर अगर हम करें तो पहले का लास्ट में गुणा, अट्टू सीपी कितना आ गया, 8 8 64, और एसपी आ जाएगा आपका 10 का 10 में 10 नहीं 100। 64 की खरीदी 100 में बेच दिया, 36 का लाभ किस पे, 64 पे, इंटू 100 करेंगे तो 4 से 4 में 36, 4 से काटेंगे 16, 4 से 4 बार, 4 से कट जाएगा 25 बार, ये हो जाएगा 25 इंटू 9 225 बटे 4 करेंगे तो आंसर मिल जाएगा हमें 56.25% का लाभ। 56.25% का लाभ आ जाएगा। सेम वही करना है, पहले का लास्ट में गुणा, दूसरे का तीसरे में गुणा, कैलकुलेशन करेंगे। जब पहले का लास्ट में करेंगे सीपी मिल जाएगा, दूसरे का तीसरे में करेंगे हमें एसपी मिल जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की ओर, फिर तो उसके बाद कैलकुलेशन ही रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ें, संगीता ने 500 कॉपियां 20 रुपए में 15 के भाव से खरीदी और उन्हें 15 से 20 के भाव के दर से बेच दिया। 15 से 20 के भाव की दर से बेच दिया
तो उस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 500 कॉपियां। आपको इसका यूज नहीं करना है, क्योंकि जब प्रतिशत दे रखा है, ऐसी कंसेप्ट दे रखा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो इस 500 का कोई भी प्रयोग नहीं है। सीपी हो जाएगा आपका पहले का लास्ट में गुणा 20 × 20 400, और एसपी हो जाएगा आपका 15 का 15 गुणा करेंगे 225, यानी कि 175 175 का क्या हो जाता है यहाँ पर नुकसान, किस पे हुआ? 400 पे इंटू करेंगे 100, 4 से काट दीजिए, 4 चौक 16, 1 4 तिया 12, 3 4 7 28, 4 पन्ना 20, 43.75% की हानि, 43.75% की हानि। सेम वही कंसेप्ट है, 20 का 20 में गुणा, पहले वाले का लास्ट में। इस तरीके से करेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से ये सवाल सॉल्व हो जाएंगे। चलते हैं भाई नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। तो आप समझना, इसमें ऐसे सवालों में हम क्या करेंगे, आपको क्या करना है ऐसे सवालों में, ये ध्यान रखेंगे, यदि लाभ प्रतिशत, अगर प्रतिशत लाभ हो रहा है तब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस में 100 का गुणा कर दीजिए और उसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि घटाकर आपको 100 मिले, और 100 मिलेगा। ऐसे कंसेप्ट में आपको छोटा वाला आंसर करना है। क्या करना है? छोटा वाला आंसर करना है, ठीक है ना। यदि हानि प्रतिशत की बात करें, हानि प्रतिशत की बात करें, यदि हानि प्रतिशत की बात करता है, सेम कंसेप्ट है एसपी इंटू 100, और इसके ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 100 आए। मान लीजिए ए और बी दो फैक्टर आते हैं, तो आंसर ऐसे केस में या तो ए होगा या बी होगा या फिर होगा ए या बी। अगर ए हो ऑप्शन में तो बी नहीं होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए, यानी ये पॉइंट नहीं होने चाहिए। अगर बी है तो ये दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, चलते हैं प्रश्न की ओर। सेम यही कंसेप्ट है, लाभ प्रतिशत पूछे तो एसपी में 100 का गुणा कीजिए और ऐसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने घटाने पर 100 आए, छोटा वाला आंसर कर देंगे। हानि प्रतिशत में गुणा एसपी में 100 का गुणा करना है और जोड़ने पर 100 आए, ऐसा करना है। या इसमें ए बी आंसर हो सकता है, बी हो सकता है, या ए या बी दोनों हो सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पढ़ेंगे, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, 24 बेचने की बात किया तो एसपी हुआ 24, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है, जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो आप क्या करेंगे, 24 में 100 का गुणा कर दिया 2400 और इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि घटाने पर, लाभ में भी बोला था घटाने पर 100 आए, लाभ में बोला था मैंने अभी घटाने पर 100 आए। क्या आए? घटाने पर 100 आए। तो घटाने पर आपका 100 आना चाहिए, ये आपको करना है। तो एक छोटी सी बात बता रहा हूं, मेरे दिमाग में एक बात चल रहा है कि घटाने पर 100 आए तो इसका अर्थ ये हुआ एक वैल्यू 100 से अधिक होगी, एक वैल्यू 100 से अधिक होगी, दूसरी वैल्यू 100 से कम। 24 किसके पहाड़े में आते हैं? 24 को लेके चलो, 24 किसके पहाड़े में आते हैं? 12 के में। 12 दूनी 24, इनके पीछे 0 लगा दो। यानी मेरा कहने का और इजी कंसेप्ट बनाने का तरीका है, इस 24 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि घटाने पर तो 10 आए और गुणा करने पर 24 आए। भाई 0 0 हट गया, अब 100 का गुणा करना कंसेप्ट खत्म होगा। यानी कि सीधा सीधा क्या चलाओ, 10 लाने, 24 के ऐसे फैक्टर करो
कि क्या है 24 कैसे फैक्टर कीजिए, सोचो 24 कैसे फैक्टर करो तो जोड़ने पर या सॉरी घटाने पर 10 आए। 12 दूनी 24, 12 में तो 2 गए 10, 0 0 लगी रहा है पीछे। और क्या लिखा था, लाभ के केस में छोटा वाला आंसर होता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका 20, लाभ के केस में छोटा वाला आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 144 में बेची जाती है, लाभ की बोला है, क्या बोला है, लाभ। सीधी सीधी बात है, 144 के ऐसे फैक्टर करने हैं, 144 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 10 बने। कौन सा पहाड़ा, एक पहाड़ा 10 से ऊपर का पढ़िए और एक 10 से नीचे का होना चाहिए, एक अंक 10 से ऊपर एक अंक 10 से नीचे। तो 10 से ऊपर का अगर पहाड़ा पढ़ूं तो 12 × 12 होते हैं 144, घटाने पर नहीं आएगा भाई। 12 × 12 कितना होता है 144। अगर इन दोनों को मैं घटाऊं 0 नहीं मिला, और एक होता है 16 × 9 144, इन्हें घटाऊं तो 10 नहीं मिल रहे, यहां भी 10 मिलना चाहिए। एक होता है 18 × 8 144, अगर घटाऊं तो कितने मिल गए मुझे 10। तो यही फैक्टर करने कि घटाने पर 10 मिले, एक 18 और एक 8, इसके पीछे 0 रख दो, इसके पीछे 0 रख दो, दोनों का कितना आ गया 100। छोटा वाला आंसर कर दीजिए, कितना आ जाएगा 80, कितना आ जाएगा 80। आप ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से करेंगे ये भी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में बेचने पर हानि। अब यहां बोल रहा है हानि, हानि की बात बोल रहा है 24। तो हानि में दोनों संख्याएं 10 से नीचे की होनी चाहिए, क्योंकि जोड़कर 100 लाना है। 2400 के ऐसे फैक्टर कीजिए, जोड़ने पर कितना आना चाहिए भाई 100, 6 चौक 24, 60 और 40। और मैंने बोला था लाभ हानि के केस में या तो 60 हो तो 40 होना चाहिए, 40 नहीं तो 60 होना चाहिए, या फिर आप ये कर दे सकते हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो ये लास्ट में मिलेगा 60 या 40। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, 60 या 40, 60 या 40 बिल्कुल आपका सही जवाब है, 60 या 40। ठीक है, 60 हो गया या 40। आप इस तरीके से फैक्टर करने 24 100 का गुणा कर दिया 2400, 2400 कैसे फैक्टर कीजिए कि जोड़ने पर 100 आए और गुणा करने पर 2400 आए। तो 6 चौक 24 यानी 60 और 40, 100 60 × 40 हो गए 2400। ठीक है, क्लियर हुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में चलते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ें, फटाफट से इसका आंसर करना है भाई सभी बच्चों को। जब एक वस्तु 21 रुपए में बेची जाती है, 21 आ गया भाई साहब, कितना 70 या 30, 70 और 30 100, 70 और 30 100, और 70 × 30 करेंगे 2100। डी ऑप्शन हो गया, वही सेम कंसेप्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए जाएं, यानी कि अगला जो हमारा ये कंसेप्ट है नेक्स्ट, ये जो हमारा कंसेप्ट है नेक्स्ट भाई, हमारा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें क्या है, आपका क्रय मूल्य में भी वृद्धि होगी, बढ़ेगा या घटेगा, और विक्रय मूल्य में भी यही तब्दीली होगी भाई, विक्रय मूल्य भी बढ़ेगा या घटेगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे करेंगे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चनों को पढ़ते पढ़ते साथ में चलेंगे, करते चलेंगे, देखेंगे भाई। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता तो उसे 14 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर, तो माना सीपी मान लिया 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 20% अधिक पर लाभ पर बेचता है तो 120। क्या कह रहा है, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 110 की खरीदता, 25% लाभ, 110 का 25% यानी 125/100 अगर मैं निकालूं तो 25 × 5 125, 25 चौका 100,
2 से 2 बार, 2 से 55 बार, ठीक है। तो 55 पंजे कितने होते हैं? 55 25, 55 25 और 2 27 बटे 2। अगर मैं भाग दूं यहाँ पर 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी 137.5, 137.5 की बेचता हूं। कितने रुपए अधिक में बेची मैंने? पहले 120 की बेच रहा था, अब 137.5 की बेच रहा हूं। कितने अधिक में बेची मैंने? 17.5। इतना नहीं, उसने बोला है 14 रुपए अधिक में बेचते हैं। कितने? 14। तो मैंने क्या किया, यहां से पॉइंट हटाकर यहां 0 बढ़ा दिया, यहां मैंने 0 बढ़ा दिया। जब यहां 0 बढ़ा दिया, काटो भाई, किससे काट लू? 7 से। 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35, 7 से 7 दूनी 14, 25 20 के बराबर है। 25 को 100 बना दूं, क्योंकि मैंने सीपी कितना माना यहाँ? 100। 4 गुना, तो ये भी 4 गुना हो जाएगा 20 और 80। कितना हो जाएगा? 20 और 80। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 20 और 80, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। यानी दुकानदार ने 20% लाभ पर बेचा, माना सीपी हमारा 100 है, 20% लाभ पर बेचा तो 120 हो गया। अब कह रहा है 10% अधिक पर खरीदता तो 110 पर खरीदा, 25% अधिक पर बेचता तो 110 का 25% निकाला, 137.5 हुआ। कितने रुपए अधिक में बेच रहा? 17.5, लेकिन वो तो कह रहा है 14 में। कितने गुना? हमने काटा 5 से तो ये 25, और 7 से काटा ये 25, ये 20, यानी कि आपका 25 20 के बराबर है। 25 को 100 बनाया, क्योंकि 25 आया 100 से, तो 20 अपने आप निकल के आ जाएगा। कितना आया? 80, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 20% पर खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक व्यक्ति ने अपना सामान 20% लाभ पर बेचा। यदि वह 20% अधिक में खरीदता और 10% लाभ पर बेचता तो उसे 120 रुपए अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो माना सामान का क्रय मूल्य 100, 20% अधिक लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 120। यदि वह सामान को 20% अधिक पर खरीदता तो कितनी खरीदता? 120, और 10% लाभ पर बेचा होता तो 120 का 10% हो जाएगा 132, क्योंकि 120 का 10% अगर हम निकालेंगे होता है 12, और 120 में 12 जोड़ा तो 132। कितने रुपए अधिक में बेचा हमने? 12 रुपए। लेकिन प्रश्न कह रहा है 120 रुपए अधिक में बेचा है। कितने गुना? 10 गुना। तो ये सीपीबी कितना हो जाएगा आपका? 10 गुना। कितना आ गया निकल के? 1000। सी ऑप्शन आपका सही है, 1000। कितना आ गया निकल के? 1000। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सेम वही तरीका है, वही अपनाना है हमें। एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह माल को 10% कम पर खरीदता और 20% लाभ पर बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। माल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करवा रहा है, सेम वही है। माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य है आपका 100। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहले कितने परसेंट लाभ? 120, 10% है तो 110। यदि 20% लाभ पर बेचा होता, 120 में बेचता तो उसे 8 रुपए कम मिलते। सॉरी, ये क्या कह रहा? 10% कम में बेचा होता है, 10%, और 20% लाभ पर बेचता। 110 का 20% निकाल दो भाई। कितना आया? 132। कितना अधिक में बेच रहा है? 22। कितना? 22।
कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक व्यक्ति अपना माल 10% लाभ पर बेचता है 110, यदि वह 10% कम में खरीदता, गलत हो गया नहीं हो गया, 10% कम में खरीदता है 90 की खरीदता, 20% लाभ पर बेचता, 90 का 20% निकाल दो भाई 120, 12 निम्मा 108, कितना आया 108, कितने रुपए कम में? 2 रुपए में, 2 नहीं कितना कम है 8, 4 गुना, 4 का गुणा करना कितना आ जाएगा 400, सीपी कितनी आ गई 400। सेम वही कंसेप्ट है भाई साहब, अधिक बोल रहा है जोड़ दो, कम बोल रहा है घटा दो, अधिक बोल रहा है जोड़ो, कम बोला घटा दो, अधिक बोले जोड़ दो, कम बोले घटा दो, अपने आप आंसर निकल के आ रहा है भाई साहब। देखो भाई साहब अगला आ रहा है, अगला सवाल देखेंगे, सिंपल सा बात है भाई। अगला, राम कोई सामान 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह 10% कम में खरीदा होता तो 25% का लाभ पर बेचा होता तो उसे 15 रुपए अधिक मिलते, इस बार 15 अधिक मिल रहे हैं भाई साहब। सभी लोग बता दें जल्दी से फटाफट। माना सीपी, क्या माना हमने 100 रुपया, तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई? विक्रय मूल्य कितना हुआ 100 है, 10% के लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हुआ 110। यदि वो 10% कम में खरीदता कितना रहा 90, और 25% का लाभ होता, 90 का 25% निकालेंगे यानी 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 4 ते 22.5 बार कट गए, 22 पंजे 110 और 55 25, 112.5, कितना आया 112.5। कितने रुपए अधिक में बेच रहा है 2.5 रुपए, कितने अधिक में 2.5 में, और 2.5 नहीं कितना है यहाँ 15, पॉइंट हटा दूं तो 25 कितने के बराबर है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा 150 के, कितने गुना 6 गुना, सीपी में भी 6 का गुणा कर दीजिए, कितना आया 600। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, कितना आया 600, कितना आ रहा है 600। सेम कंसेप्ट है, ठीक है ना, सेम कंसेप्ट है, वैसे ही चल रहा है। अगर जोड़ने की बात कर रहा है जोड़े, घटाने की बात कर रहा है घटाएं। यहां बोला था 10% लाभ पर बेचा 110, 10% कम में खरीदता तो 90 में, फिर कह रहा है 25% का लाभ होता तो 90 का 25% निकाल लिया, 125% कंपेयर कर दी, आंसर निकल के आ गया। यही करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 5वां, ये आप सॉल्व करना तो बताना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है। और सवाल है अनुपात पर आधारित प्रश्न, अनुपात पर आधारित प्रश्न है, वो कैसे होंगे वो देखें। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, पहले बोला है विक्रय मूल्य, उसके क्रय मूल्य बाद में बोला है क्रय मूल्य, पहले बोला है विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य पहले बोला है तो यानी एसपी पहले वाला रेशियो, पहला जो बोला है वो हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो गया 5 और विक्रय मूल्य बाद में बोला वो कितना हो जाएगा 4। यानी कि क्रय का मतलब होता है खरीदना और बेचने का मतलब होता है, एसपी का मतलब होता है बेचना। 4 की आपने खरीदी 5 में बेच दी, आपको 1 का लाभ हुआ, इस पे हुआ 4 पर इंटू क्या करेंगे 100, तो आपको मिलेगा 25% का लाभ। कितने का लाभ 25% का लाभ, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। 4 की खरीदी 5 की बेच दी, 25% का लाभ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम ऐसा ही है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। क्रय में खरीदना यानी 2 की खरीदी, विक्रय में बेचना 3 की बेच दी, 1 का लाभ 2 पे 1/2 इंटू 100 करेंगे 50% का लाभ। कितने का हुआ 50%। इसका नाम पहले लिया है वो पहला है, जो बाद में बोला है वो बाद दूसरा है। सवाल करेंगे सेकंडों में खत्म। अगला चलते, कुछ नहीं इन सवालों में, कुछ नहीं इन सवालों में भाई। किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3 की खरीदी, देखो सिंपल सी बात है, 3 की खरीदी 4 की बेच दी, 1 का लाभ 3 पे 33 से 1/3%। सॉल्व करोगे अपने आप, 3 की खरीदी 4 की बेच दी, 1 का लाभ उस पे 3 पे 1/3, 33 से 1/3%। अगला चलते हैं भाई,
बहुत बढ़िया अच्छे क्वेश्चन हैं, सिंपल से हैं, आपको बेसिक से बता रहा हूं, जब तो बोला है 0 to हीरो क्लास, अभी तो बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर थोड़ा सा लेवल वाले क्वेश्चन निकल के आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है भाई साहब आपका, किसी वस्तु को बेचने पर, पहले बेचने की बात की है, उसका लाभ विक्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य लाभ है ना उसका, विक्रय मूल्य का 2/7 है। ध्यान रखेंगे हमेशा जब भी भिन्न बोली जाए, कोई भी भिन्न हो, तो रियल वैल्यू तो आपकी हर होती है, लेकिन अंश आपका परिणाम होता है। क्या होता है? परिणाम। और परिणाम हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अंत में यही निकल के आता है कि यहाँ लाभ हुआ, यहाँ हानि हुई, ये परिणाम हुआ। तो यहाँ लाभ है 2 रुपए का, 2 रुपए का लाभ हो रहा है भाई साहब, कब हो रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना है यहाँ? यानी 7। जब हम 7 की बेच रहे हैं तो हमें 2 रुपए का लाभ हो रहा है। जब हम 7 की बेच रहे हैं तब 2 रुपए का लाभ हो रहा है। इसका अर्थ क्रय मूल्य कितना हुआ? 5। भाई 7 की बेची हमने, 2 रुपए का लाभ हुआ, तो यानी कि खरीदी कितने की थी? 5 की। तो 2 का लाभ हुआ किस पे? 5 पे, इंटू 100 करेंगे, देन वी हैव गॉट 40%, क्योंकि 2/5 फ्रैक्शन होता है 40% लाभ का, यानी लाभ 40% का। तो आंसर आ जाएगा 40%। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, 40%। 40%। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पढ़े। नेक्स्ट कंसेप्ट है भाई, जब m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो। n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो, यानी m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ध्यान रखेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो n गुणा 100 m माइनस n। लाभ में इन दोनों को घटाएंगे और m और n को घटाएंगे। लाभ के केस में m और n को घटाएंगे और हानि के केस में m और n को जोड़ेंगे। ये सब हम विक्रय मूल्य पर पढ़ेंगे। लाभ या हानि विक्रय मूल्य के बराबर हो। अगर लाभ या हानि क्रय मूल्य के बराबर हो, क्रय मूल्य के बराबर, तो ऐसे सवाल में सिंपल सी बात है, m ऊपर रखेंगे, सॉरी जो भी बाद में बोला है वो ऊपर, तो पहले वस्तु बोली है वो नीचे, इंटू करेंगे 100। केवल यही करना, आंसर हो जाएगा भाई साहब। यानी बाद में बोली वस्तु ऊपर रखनी है, पहले बोली वस्तु नीचे रखनी है, इंटू 100 करने हैं। तो ये कब हो? जब क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, जब करना है। बाकी का ये कंसेप्ट आपका दे रखा है, ठीक है ना। विक्रय मूल्य पर होती है, लाभ में m और n को घटा देंगे, n तो हमेशा ऊपर ही आएगी हर एक कंसेप्ट में, ठीक है। और विक्रय मूल्य में जब हानि हो तो m प्लस n को जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है। चलते हैं प्रश्न की ओर। यहाँ क्वेश्चन में 15 है, यहाँ 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर, जब लाभ जो हो रहा है भाई साहब, यहाँ पे ये कह रहा है 15 अंडों को बेचने पर 3 अंडों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 3 अंडों के क्रय मूल्य, लाभ किसके फॉर्म में हो रहा है? क्रय मूल्य के में। अभी मैंने लिखवाया था, जब लाभ यानी क्रय मूल्य के में हो, दूसरा वाला ऊपर, क्यों बोला था ये m है, ये n है, तो n ऊपर m नीचे, 3 ऊपर 15 नीचे, इंटू 100 करेंगे हम। 3 एकम 3 से 5 15, 5 से 100 कटा 20 बार, 20% का लाभ हो गया हमें। कितने का लाभ हो गया? 20% का। n ऊपर क्रय मूल्य के केस में 3 ऊपर 15 नीचे, इंटू 100 करेंगे, 20% का लाभ, ठीक है ना। चलते हैं दूसरे सवाल पे। इसमें भी 24 संतरे बेचने पर 4 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर, यहां भी बोला है फिर
विक्रय मूल्य के बराबर। क्रय मूल्य बोला है बाद वाला ऊपर, पहले वाला नीचे, 4/24 यानी 1/6 इंटू 100 करेंगे। इट इज द फ्रैक्शन ऑफ 16.66%, 16.67%। ये हो गया आंसर बी। सेकंडों में सवाल होंगे, कंसेप्ट तो समझे आप। जब क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, दूसरी वाली वैल्यू ऊपर पहली नीचे, यानी कि लाभ हानि ऊपर और सीपीएसपी नीचे, इंटू 100 करेंगे। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। अगला चलेंगे। रामू 33 से बेचकर, इस सवाल में थोड़ा सा चेंजिंग है, 11 है यहां पे, करो। रामू 33 से बेचकर 11 सेवों के विक्रय मूल्य, अब यहां लाभ विक्रय मूल्य के फॉर्मेट में हो रहा है, लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य के फॉर्मेट में। क्या हो रहा था, पहला वाला ऊपर 11, यानी जो 11 है लाभ हानि है, दूसरी वाली वैल्यू है, क्योंकि ये m है ये n है, और n अभी पढ़ा था हमने, n ऊपर, लाभ में इन दोनों को जोड़ देते हैं, m + n × 100 करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है, इसका प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मेट है। तो इसी प्रकार 11 ऊपर आएगा, m + n, 33 और 11 लाभ हो रहा है तो घटाएंगे, सॉरी, प्रॉफिट में हमेशा m - n करते हैं, अभी बताया था मैंने। 11 ऊपर, 33 में से 11 गए 22, इंटू 100 करेंगे 50% का लाभ, सी ऑप्शन। लाभ में माइनस करना, उल्टा चलता है हमेशा, लाभ में माइनस हानि में प्लस, लाभ में माइनस हानि में प्लस। अगला सवाल, 65 नींबू बेचकर 13 नींबुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है भाई साहब, हानि हो रही है। क्या हो रही है, हानि हो रही है। 13 ऊपर, 65 और 13 78, 13 कम 13, 13 × 78, अभी किया है 16.67%, अभी किया है। 13 ऊपर हानि में जोड़ देंगे, लाभ में घटा देंगे, 65 13 78, 1/4 16.67%, ठीक है ना। सेम वही कंसेप्ट है जो हम पढ़ते चले जा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एलिगेशन पर आधारित। अब जो क्वेश्चन है वो एलिगेशन पर आधारित प्रश्न है, किस पर आधारित है, एलिगेशन पे। तो आगे का ये सब हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आगे का जो भी कंसेप्ट है, जो भी कंडीशंस के सवाल आएंगे, तरीके के सवाल आएंगे, जैसे एलिगेशन हुआ और अभी बट्टे की सवाल बाकी, वो आगे हम कंसेप्ट में आगे क्लासों में लेते रहेंगे। मैं ज़्यादा नहीं, 15 से 20 सवाल करा रहा हूँ आपको, और अच्छे और आसान से करा रहा हूँ, मैं तेज नहीं भाग रहा हूँ, थोड़ा समझ के और अच्छी तरीके से चले, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।